नमस्कार। आज के इस समय में विद्यार्थियों के लिए सफलता प्राप्त करना सरल नहीं रहा है। प्रतियोगिता का स्तर इतना बढ़ चुका है कि सभी प्रयत्न कभी-कभी कम लगने लगते हैं। माता-पिता के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण विषय अपने बालकों की सफलता ही बन चुका है। माता-पिता अपने बालकों की सफलता के लिए सभी संभव प्रयास करते हैं, फिर भी किसी कमी का अनुभव होता है या हमें लगता है कि कहीं हम दिशा भ्रमित तो नहीं हो गए हैं। सभी विद्यार्थियों और उनके सम्मानित अभिभावकों को यह समझना होगा कि कहीं भूल मूल कारणों में तो नहीं रह गई है। एक उदाहरण से इस तथ्य को स्पष्ट किया जा सकता है। जिस प्रकार हम गणित विषय का कोई प्रश्न हल करने का प्रयास तो करें, लेकिन उसमें लगने वाले सूत्र को गलत तरीके से लगाएं या गलत सूत्र ही लगाएं, तो उस प्रश्न का सही उत्तर आना असंभव है। इसी प्रकार यदि हम विद्यार्थियों में आवश्यक गुणों का प्रतिपादन नहीं कर पाएंगे, तो उनसे सफलता की उम्मीद रखना व्यर्थ है। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए कुछ मूलभूत गुणों का होना अति आवश्यक है। उन मूलभूत गुणों के अभाव में सफलता प्राप्त नहीं करी जा सकती है। प्राचीन भारत में विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए गुरुकुल जाना पड़ता था। वहां पर वह 24 घंटे गुरुजनों की निगरानी में ही रहते थे। उनकी दिनचर्या, उनका आहार विहार, उनकी शिक्षा, सभी क्षेत्रों पर गुरुजनों की पैनी नजर रहती थी। परंतु आज समय बदल चुका है और प्राचीन भारत में गुरुजनों द्वारा गुरुकुल में निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों का भार अब विद्यार्थियों के माता पिता पर और स्वयं विद्यार्थियों पर आ गया है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को और उनके माता पिताओं को सफलता के लिए अनिवार्य गुणों के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है, ताकि वह इन गुणों को उत्पन्न और विकसित करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां विद्यार्थियों को उपलब्ध करा सकें। इस संदर्भ में संस्कृत का एक श्लोक है जो बहुत प्रसिद्ध भी हुआ है, परंतु आजकल के समय के अनुरूप उसकी व्याख्या का स्वरूप बदल गया है। वह श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि एक विद्यार्थी में यह 5 लक्षण होने चाहिए। कौवे की तरह चेष्टा, सारस की तरह ध्यान, स्वान यानी कुत्ते की तरह सोना, अल्पाहारी और गृह त्यागी। वास्तव में हम सभी अपनी जीवन यात्रा में एक विद्यार्थी ही हैं और जीवन पर्यंत हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। जीवन हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देता ही रहता है। इसलिए इन 5 लक्षणों का हम सभी में उपस्थित होना सफलता का परिचायक है। इस श्लोक में जो पहला लक्षण बताया गया है वह है काक चेष्टा, यानी कि कौवे की तरह प्रयास करना। हम सभी ने बचपन में एक प्यासे कौवे की बाल कहानी पढ़ी है, जिसमें एक प्यासे कौवे को एक घड़ा मिलता है जिसमें पानी बहुत थोड़ा होता है। पानी के स्तर तक कौवे की चोंच नहीं पहुंच पाती है और तब वह एक युक्ति लगाता है। प्यासा कौवा छोटे छोटे कंकड़ों को अपनी चोंच में उठाकर एक एक करके उस घड़े में डालना शुरू कर देता है। जैसे जैसे घड़े में कंकड़ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जल का स्तर भी ऊपर आता जाता है। निरंतर करे गए परिश्रम का फल अंततः कौवे को मिलता है। वह उस जल से अपनी प्यास बुझा पाता है। इस कथा से हमें सीखने की आवश्यकता है कि धैर्य, निरंतर प्रयास और कठिन परिश्रम करने से किसी भी उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। उसका कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं होता है। दूसरा लक्षण जो विद्यार्थियों में होना चाहिए वह है बको ध्यानम,
यानी कि सारस पक्षी जैसा ध्यान। सारस पक्षी को हम ध्यान पूर्वक देखें तो पाएंगे कि वह एकाग्रचित होकर जल में एक पैर पर स्थिर अवस्था में खड़ा रहता है। छोटी मछलियां उसके आसपास तैरती रहती हैं, परंतु सारस कोई भी हलचल नहीं करता है, जिससे वह मछलियां निर्भीक होकर सारस के आसपास ही तैरती रहती हैं। सारस का पूरा ध्यान एक ऐसी मछली पर होता है जिससे उसकी भूख शांत हो सके। जब उसके उपयुक्त मछली उसके आसपास आती है, तब वह तीव्र वेग के साथ उस मछली को अपनी चोंच में पकड़ लेता है और अपनी भूख शांत करता है। इसी प्रकार जीवन में हमें अपना ध्यान महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर ही रखना चाहिए। यदि हम छोटी छोटी कठिनाइयों पर अपना ध्यान लगाएंगे तो बड़े उद्देश्यों पर पहुंचने में असफल रहेंगे। यह छोटी छोटी कठिनाइयां किसी भी रूप में आ सकती हैं। वह शारीरिक रोग हो सकता है, आर्थिक स्थिति हो सकती है, या कोई अन्य कारण भी हो सकता है। यदि हमारा ध्यान मुख्य और महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर रहेगा, तब हमें छोटी छोटी कठिनाइयां विचलित नहीं कर पाएंगी। इस श्लोक में विद्यार्थी का तीसरा लक्षण बताया गया है, स्वान निद्रा, यानी कुत्ते के जैसी नींद। हम देखते हैं कि कुत्ते निद्रा की अवस्था में भी बहुत चौकन्ने रहते हैं। किसी छोटी से छोटी ध्वनि पर या किसी और गतिविधि पर भी उनका ध्यान तुरंत जाता है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में सचेत रहने की आवश्यकता है। जीवन में शिक्षा किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति से ली जा सकती है। यदि हम संसार में सचेत रहेंगे, तभी हम प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से मिलने वाली शिक्षाओं को ग्रहण कर पाएंगे। विद्यार्थियों में चौथा गुण होना चाहिए अल्पाहारी। अल्प यानी थोड़ा और आहार का अर्थ है भोजन। इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों को या जिसे शिक्षा ग्रहण करनी हो उसे कम आहार लेना चाहिए। यहाँ पर आहार का अर्थ सिर्फ भोजन से ही लेना उचित नहीं है। जिस प्रकार जीभ के लिए भोजन ही आहार है, उसी प्रकार कानों के लिए सुंदर ध्वनि, गीत, सुंदर वचन आहार हैं। इसी प्रकार आंखों के लिए मनोरम दृश्य आहार हैं। हमारी सभी इंद्रियां अपने अपने स्वरूप में आहार पर ही आधारित हैं। हमारे मस्तिष्क की प्रतिक्रिया कैसी होगी, यह इस बात पर ही आधारित है कि हम अपने मस्तिष्क को कैसा आहार देते हैं। हम अपने मस्तिष्क को सकारात्मक चीजों से ही भरें, तभी सकारात्मक विचार हमारे कर्मों के रूप में प्रकट होंगे। पांचवा लक्षण जो इस श्लोक में बताया गया है, वह है गृह त्यागी। प्राचीन समय में विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता था। आज के संदर्भ में गृह त्याग का अर्थ अपने सुविधा क्षेत्र के त्याग से ही लिया जाना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत का करना अति आवश्यक है, और यह परिश्रम अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर आकर ही किया जा सकता है। इस विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह पांचों लक्षण, कौवे जैसी चेष्टा, सारस जैसा ध्यान, स्वान जैसी चेतना, अल्पाहारी यानी सभी इंद्रियों को उपयुक्त आहार देना, और गृह त्याग यानी अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलकर मेहनत करना, यह पांचों लक्षण विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक हैं। एक कुम्हार सुंदर बर्तन बनाने के लिए जिस प्रकार पहले मिट्टी को छानकर, कूटकर, पीटकर, पानी से गूंथकर, मसलकर तैयार करता है, फिर उसे अपने चाक पर रखकर बहुत हल्के से प्यार भरा हाथ रखता है, तभी सुंदर बर्तन तैयार हो पाते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों को भी अपने जीवन में सफलता के लिए ऐसी ही प्रक्रिया से होकर जाना ही पड़ता है, क्योंकि सफलता का कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है। यह प्राकृतिक सिद्धांत है। जीवन में किसी भी क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने के लिए इन पांचों लक्षणों का उपस्थित होना अनिवार्य है। आशा है कि सभी विद्यार्थी और उनके अभिभावक
इन पांचों लक्षणों की ओर ध्यान देंगे तथा सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।